जय हिंद दोस्तों। आपका सीआईएसएफ की तरफ से कांस्टेबल ट्रेड मेंस का फुल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, कितनी आपकी सैलरी मिलेगी, क्या आपकी एज होना चाहिए, कौन कौन सी ट्रेड है, क्या योग्यता मांगी गई है और आपकी एज कब से काउंट होगी, सब कुछ मैं ए टू जेड आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सीआईएसएफ में वैकेंसी निकली है, यह है आपका कांस्टेबल ट्रेड मेंस की वैकेंसी निकली है। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑनलाइन डेट के बारे में। तो आपकी जो आवेदन डेट है वो 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रही है। आवेदन की लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025 है। क्लियर। और इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा भर्ती है। और जीडी से बराबर है, जीडी से कम ही कंपटीशन इसमें रहेगा, क्योंकि इसमें पहले दौड़ है। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी इसमें दी गई है जो आपकी एसएससी जीडी की सैलरी है 21,700। सेम वैसी आपकी इसमें भी सैलरी है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी एज काउंट की जाएगी, 18 साल हुए कि नहीं, वो 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी, एज उसमें दे दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलो, आगे देख लो वैकेंसी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, कुक की जो आपकी पोस्ट है वो है 493। कोबलर की जो पोस्ट है वो है 9। बर्बर और टेलर की पोस्ट है 23। बर्बर की पोस्ट है 199। बासरमैन की ये 262 पोस्ट है। स्वीपर की 152 पोस्ट है। पेंटर की 2 पोस्टें हैं। कारपेंटर की 9 पोस्टें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की 4 हैं। माली की 4 पोस्टें हैं। वेल्डर की 1 है। और चार्ज मैकेनिक की 1 है। और आपका एमपी अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो 2 हैं। टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 1161 पदों पर निकली हुई है, जिसमें पुरुष के जो पद हैं, ठीक है, 1 मिनट, जो आपके पुरुष के पद हैं वो है 945 डायरेक्ट भर्ती के। और महिलाओं के जो पद हैं वो हैं 103। बाकी जो आपके पद बचे वो एक्स सर्विसमैन की 113 हैं, सब मिला के 1161। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो भाई साहब, आपकी वैकेंसी एक कैटेगरीज वाइज और जोन वाइज बटी हुई है। सीआईएसएफ ट्रेड में एक जोन बना है, जैसे कि आपका नॉर्थन सेक्टर। तो नॉर्दर्न सेक्टर में जो आता है, जैसे कि आपका एनसीआर सेक्टर है, तो एनसीआर सेक्टर में आपका यूपी आता है, राजस्थान आता है और दिल्ली आता है, 3 राज्य आते हैं। तो इन्होंने सेक्टर वाइज डिवाइड किया है वैकेंसी को, कैटेगरी वाइज और आपका सेक्टर वाइज। तो जो एनसीआर जो ये सेक्टर है यूपी, राजस्थान और दिल्ली का है। ठीक है, ये आगे दिए गए हैं कौन सा सेक्टर में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी आप देख लीजिए कैटेगरीज वाइज। और आप कौन से, जैसे यूपी का मैं बता दिया, राजस्थान का बता दिया, दिल्ली का, बाकी बिहार मध्य प्रदेश का उसको मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, तो आगे उसमें नोटिफिकेशन दिया गया है, बताऊंगा अभी थोड़ी। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आगे दिया गया है। ये लड़कियों का है, वैकेंसी दिया गया है कि आपको कौन सा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। सबसे पहले इसमें फिजिकल है, देखो। तो फिजिकल में क्या है कि कई कैंडिडेट इसमें फेल हुए, कई नहीं बहुत। ठीक है, तो ये भी आपका प्लस पॉइंट है इसमें। फीस लगेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये दी गई है। ठीक है, एस सी एस टी और जो एस सी एस टी की महिला कैंडिडेट की शायद नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखो आपका जो सिलेक्शन होगा वो क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले होगा आपका फिजिकल। फिजिकल में दौड़ होगी, हाइट वाइट नापेंगे, चेस्ट नापेंगे। ठीक है, उसी दिन के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे भी। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट लेंगे, जिस ट्रेड में आप भरोगे। मान चलो कुक ट्रेड में आप भरे, तो कुक का ट्रेड टेस्ट होगा। कैसे होगा, तो कुक का आपका खाना आना बनवा के देख सकते हैं, सलाद वलाद कटवा के देख सकते हैं, या मसालों के नाम पूछ सकते हैं। स्वीपर में अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए भरते हो तो उसमें ऐसा होगा कि आपका झाड़ू के बारे में पूछ सकते हैं, झाड़ू कैसे पकड़ना है वो पूछ सकते हैं, कितनी प्रकार की झाड़ू होती है, जो उसमें फिनाइल वगैरह यूज करे जाते हैं वो उसका पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्वीपर का तो फुल एक्सपीरियंस ही होगी। इसका बीएसएफ ट्रेडमैन्स का मैंने दिया था। ठीक है, बीएसएफ ट्रेडमैन्स का दौड़ निकल गई थी, ट्रेड निकल गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपका जब ये हो जाएगा फिजिकल, डॉक्यूमेंट और ट्रेड टेस्ट एक ही दिन में,
फिर आपका कुछ दिनों के बाद वो आपका फिजिकल रिटन एग्जाम के लिए बुलाएंगे, तो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ओएमआर, ठीक है, ओएमआर तो गोला वाला आपका पेपर होगा, जैसा वो उनका मन होगा। जब आपका ये पेपर हो जाए उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन जानना है बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने साफ साफ लिखा है मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास या उसके बरोबर का कोई आपने समकक्ष पास की हो, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी स्किल ट्रेड है, स्किल ट्रेड कौन कौन सी है, बर्बर है यानी नाई होता है, बूट मेकर है, कोबलर है, टेलर, कुक, कारपेंटर, माली और पेंटर और चार्ज मैकेनिक, बासरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और मोटर पंप अटेंडेंट। इनके लिए उसने मांगा है 10वीं पास। क्या मांगा गया है, 10वीं पास मांगा है। लेकिन अगर मान चलो कि 100 में से दो कैंडिडेट हैं जिसके 80 नंबर आए हैं, ठीक है, एक है केवल 10वीं पास और दूसरा है 10वीं प्लस आईटीआई पास, तो इसमें क्या होगा कि वो आईटीआई वालों के लेंगे, इसको पहले लेंगे क्योंकि इसने 10वीं की है और आईटीआई भी कर रखी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहो कि भाई मैं इसमें भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, इंटीरियर में कुक वगैरह, तो आप बिल्कुल भर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, या पर कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं मांगा गया। हाँ, अगर दो कैंडिडेट, वही बात, अगर दो कैंडिडेट हैं और 80-80 नंबर दोनों के बढ़ रहे हैं, एक 10वीं पास एक 10वीं पास प्लस आईटीआई है, तो आईटीआई वाले को लिया जाएगा, यही है और कुछ नहीं है। बाकी स्वीपर के लिए सिंपल 10वीं पास है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, या क्योंकि ये अन स्किल में आ रही है स्वीपर, ठीक है, इसमें केवल 10वीं पास होनी चाहिए। अब देख लो भाई साहब एज लिमिट, एज जो होना चाहिए 18 से 23 साल आपकी एज होना चाहिए, ये साफ साफ इसमें दिया गया है, ठीक है। और 1 अगस्त 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जो कि मैं बता दिया। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको इसमें मिल जाएगी 3 साल की छूट, और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो 5 साल की छूट, ये दिया गया है। एससी एसटी 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन को 3 साल क्लोजिंग डेट के हिसाब से, ठीक ठीक है। और भी कुछ दिया है, उससे कोई मतलब नहीं। फिर आप देख लो आपका फिजिकल में क्या क्या होना है। देखो मेल का फिजिकल है, मेल का जो फिजिकल है उसका जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर मेल का हाइट होना चाहिए। चेस्ट मांगा है 80 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए, दौड़ने जाओगे अपने आप फूलने लगेगा। अब देखो लड़कियों का जो हाइट है वो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनका चेस्ट वेट नहीं फुलाया जाता, ये सब नहीं होता, केवल सीना नहीं नापा जाता, केवल हाइट नापते हैं, ठीक है। अब देख लो इसके अलावा हाइट में किन किन को छूट मिलनी है वो देख लो। तो जो कैंडिडेट गढ़वाल के हैं, कुमायूं के हैं, डोंगराज, मराठा, ये सब कैंडिडेट, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, यहाँ के जो निवासी हैं लड़के, तो उनको 165 सेंटीमीटर होगी चल जाएगी, और लड़कियों की 155 सेंटीमीटर, और ये चेस्ट में छूट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और देखो एसटी कैंडिडेट को छूट इसमें खास कर दी गई है, 162.5 सेंटीमीटर अगर एसटी कैंडिडेट की है तो वो डाल सकता है एसटी, ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो मेडिकल में आपका बताया गया है कि क्या बताया है इसमें कि कंटेंट नहीं होना चाहिए, टैटू मतलब टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, क्या सिंबल या फिगर्स, ठीक है, और एंड द नेम, लोकेशन, टैटू मार्क्स मतलब ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। साइज 1/4, एल्बो एंड हैंड का मतलब ये नापते हैं ना हाथ, ठीक है, और कुछ नहीं। और बहुत चीज़ होती है, जैसे कि आपका आँख वगैरह चेक होती है, दांत वगैरह चेक होती है, कान वगैरह चेक होते हैं, सब चेक होते हैं, ठीक है। और नौकनी हाथ का कई जगह हाइड्रोसील हो जाता है, सब सब चेक होता है, सब इसमें लिखा होगा, ठीक है। करेक्ट एजुकेशन सब तो हो गया, अब क्या रहेगा, अभी पेपर रह गया, अब रुक जाओ पेपर बताता हूँ मैं आपको। ये क्या है, प्रोविजन सर्टिफिकेट, फॉर्म सर्टिफिकेट, हटाओ, इसमें कुछ नहीं, और चलते हैं, अभी जाना नहीं है, अभी पूरा देखना। हाँ देखो ये आपके रीजन है, देखो ये आपकी रीजन है और सेंटर नेम है। देखो नॉर्थन सेक्टर में जो आ रहे हैं राज्य, मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, अभी रुक जाओ। चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, स्क्रॉल करके देख लेना, ये नॉर्दर्न सेक्टर में आ रहे हैं। एनसीआर में जैसे कि मैं आपको बताया दिल्ली आ रही, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड,
राजस्थान या राजस्थान अलग आ रहा है, एनसीआर में नहीं आ रहा, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ठीक है। फिर वेस्टर्न सेक्टर में आ रहा दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये आ रहे वेस्टर्न सेक्टर में, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर में आ रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर में आ रहा है बिहार और झारखंड, बढ़िया। साउथर्न सेक्टर में आ रहा है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। नॉर्दर्न सेक्टर सेकंड में जो आ रहा है अंडमान निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब आ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्टर आपने जान लिया, आप अपना देख लेना। ये फोटो के बारे में दिया गया है कि फोटो आपकी ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो फोटो होना चाहिए वो कितना 10 से 20 केबी का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, इसमें बताया गया है, ठीक है। सिग्नेचर है, फोटो ये है। फोटो आपकी 20 से 50 केबी की होना चाहिए। रिसेंट स्कैन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कई दिनों की रखे हो आप। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, candidate is required to upload the scanned copy of all the relevant document in PDF format। नॉर्मल मतलब 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आप डोमिसाइल वगैरह सर्टिफिकेट बनाओगे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फीस हो गई, अब क्या रह गया, पेपर रह गया। चलो जल्दी से पेपर और दिखा देता हूँ मैं आपको। फीस चलो, हाँ दौड़ देख लो, अभी दौड़ रह गई थी। देखो मैं आपको हाइट वगैरह बता, दौड़ होगी आपकी लड़कों की 1600 मीटर की, ठीक है। टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकेंड का। लड़कियों की दौड़ होगी 800 मीटर की, टाइम मिलेगा 4 मिनट का, ठीक है। ये हो गया। अब भैया एग्जाम पैटर्न आ जल्दी यार, कहाँ है। देखो ये टेस्ट के बारे में दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, देख लो ध्यान से। कुक में क्या होना चाहिए, कुकिंग, चपाती राइस बनाना आना चाहिए, कुक वालों का चपाती राइस बनाना आना चाहिए, सब्जी वब्जी बनाना चाहिए, दाल सांभर मीट भट्टी, लेकिन इतना नहीं होता, बनवा के उतना ज़्यादा नहीं देखते। लेकिन हाँ मसालों के नाम में पूछते हैं, थोड़ा बहुत दिखवा भी लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कहते। अब बूट में का कॉपलेट ट्रेड में तो आपको ये सब आना चाहिए, हैंडलिंग और मतलब जो औजारों को पकड़ना आना चाहिए, मतलब शूज़ को पॉलिश करना आना चाहिए। टेलर की डरोगे तो आपको मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट नाप तोल करना, नाप मतलब नापना आना चाहिए, कपड़े को काटना आना चाहिए, स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है। बार बार मैं भैया बाल काट भी भाई बता देंगे, अलग से बता देंगे, ठीक है। वाशरमैन में कपड़ा धोना आना चाहिए, खाकी कॉटन यूनिफॉर्म में प्रेस करना आना चाहिए, स्वीपर में साफ सफाई, टॉयलेट बाथरूम वगैरह, यही सब है, ठीक है। माली बिल्डर। अब है भैया रिटन एग्जाम जो इम्पोर्टेंट है, समझ लो। देखो 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम है, ये दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लिखा है क्या, नहीं लिखा है इसमें, लिखा है कहीं, ठीक है नहीं लिखा है। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जर्नल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज के 25 प्रश्न रहेंगे। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथ के 25 प्रश्न, ठीक है। रीजनिंग के 25, और हिंदी या इंग्लिश वही है। मैथ 25, हिंदी 25, रीजनिंग 25 और जीके 25, टोटल रहेंगे 100 प्रश्न, ठीक है। पेपर हिंदी या इंग्लिश दो, जो आपको जिस लैंग्वेज में देना उस लैंग्वेज में दे सकते हो, ठीक है। तो यही है पूरी जानकारी, फिर भी कुछ आपको समझ में ना आया हो, कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जय हिंद।